आपने उनसे इतना प्यार किया फिर भी वो आपको छोड़ के चला गया, तो अब बिना कॉल बिना मैसेज उसको अपनी ओर आपको खींचना है साइकोलॉजी माइंड गेम ट्रिक से। उसके जाने के बाद आपने उसको कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया, और फिर भी वो इंसान आपको याद करने लगे, आपको ढूंढने लगे, तो समझ लीजिए कि आपने साइकोलॉजी से खेल जीत लिया है। देखिए, प्यार में सबसे गहरी चाल वो होती है बिना बोले बिना बताए बस महसूस कराई जाती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगी ऐसे डीप लव साइकोलॉजी बेस्ड माइंड गेम ट्रिक्स जिनसे आप बिना एक कॉल बिना एक मैसेज किए उस इंसान को फिर से आपकी ओर खींच सकते हैं और वो खुद मजबूर हो जाएगा आपके पास वापस आने के लिए। इससे आपको क्या करना है? इससे आपको करना है नो कॉन्टेक्ट का असली साइकोलॉजिकल असर दिखाना है। जब आप उस इंसान से रोज़ बातें करते हो ना, तो वो इंसान आपकी प्रेजेंस का आदी हो जाता है, और जैसे ही आप एकदम से गायब हो जाते हो तो उसकी दुनिया में एक खाली जगह बन जाती है। और इंसान सबसे ज़्यादा डरता है खालीपन से। तो जब आप साइलेंट हो जाते हो तब आपके साइलेंस में उसकी बेचैनी छुपी हुई होती है, और आपकी एब्सेंस में उसकी गिल्ट एक्टिवेट होने लगती है, और वहाँ से शुरू होती है उसकी वापसी की साइकोलॉजी। दोस्तों, नो कांटेक्ट रूल उससे दूर जाने के लिए नहीं है, उसको वापस लाने की एक मजबूत सीढ़ी है। तो आज मैं आपको 3 माइंड गेम ट्रिक्स बताऊंगी बिना कांटेक्ट किए काम करती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका एनर्जी डिस्कनेक्ट गेम। उसके जाने के बाद जब आप ऐसा सोचते हो कि क्या वो मुझे याद कर रहा होगा, क्या उसको मेरी याद आ रही होगी, ऐसा उसके बारे में सोचते हो ना, तो आपकी जो एनर्जी है वो उसको कनेक्ट हो रही होती है। स्टॉप थिंकिंग, एकदम से ब्रेक लगा दो अपने दिमाग में, जैसे कि वो कभी आपकी लाइफ में था ही नहीं, ऐसे कोई इंसान को आप जानते ही नहीं हो। ऐसा आपको ट्राई करो। मैं जानती हूँ सडनली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बट करना पड़ेगा आपको। उसके विचार बंद करने पड़ेंगे। जब आप उसको सोचे बिना रहते हो, ठीक है, आप उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं हो ना, तो आपकी एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाती है, कट जाती है। जब आपकी ओर से एनर्जी कट जाती है तब सामने वाला बेचैन हो जाता है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा मैसेज जाता है, वो सोचता है कि ये कनेक्शन क्यों टूट गया, मुझे क्यों अब उसकी याद नहीं आ रही है, मतलब क्या चल रहा है, क्या हो गया है, और बस वही बेचैनी उसको आपकी ओर खींचेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अब आपको क्या करना है, मिरर थियरी ट्रिक। इसमें ये होता है कि आप जो कर रहे हो वो इंसान वही करने लगेगा। अगर आप लगातार दुखी हो रहे हो, उसको याद कर रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको ये कहता है कि देखो मैंने सही किया, वो कितने टूट गए हैं, मेरे बिना कितने वो दुखी रहते हैं। ऐसा मैसेज उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। लेकिन इससे उल्टा, आप जब काम हैप्पी स्ट्रॉन्ग दिखने लगते हो तब उसका सबकॉन्शियस माइंड गिल्ट में चला जाता है, और वो खुद को विलन समझने लगता है, और वहीं से उसका रिग्रेट शुरू होता है, क्योंकि आपका चेंज ही उसका गिल्ट है। तीसरा पॉइंट है मिस्ट्री पुश पुल गेम। इसमें आप क्या करोगे, इस ट्रिक में आप क्या करना है, अब एकदम से डिसअपियर मत हो जाओ। थोड़ी प्रेजेंस देनी है, फिर गायब हो जाना है, थोड़ी प्रेजेंस देनी है, फिर गायब हो जाना है। जैसे कि इंस्टाग्राम पे आपने एक स्टोरी डाली, एक क्लासी और मिस्टीरियस, फिर 3-4 दिन का गैप लेना है, फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर नया एक कॉन्फिडेंट पोस्ट करना है, कॉन्फिडेंट वाला आपको पोस्ट करना है। ऐसा पोस्ट करना है जिसमें आप अपने ग्लो अप में हो, बिजी विथ माई पीस नॉट विथ पीपल। बस यही रह रहकर आने वाली मिस्ट्री प्रेजेंस उसके अंदर टेंशन और डर पैदा करता है कि कहीं ये मूव ऑन तो नहीं कर गई, आगे नहीं बढ़ गए ना मुझे भूल के। क्योंकि दोस्त, आप ही सोचो कि अगर हमने किसी को छोड़ दिया और वो हमारे बिना रो रहे तो हमें कितना मज़ा आएगा। हाँ, हम खुश होंगे, लेकिन वो आगे बढ़ जाएगा तो ये हमें खुद में इंसल्टिंग फील होगा, राइट। तो आपको यही चीज़ करनी है कि उसको खुद पे शर्म आने लगे, उसको खुद इंसल्टिंग फील होने लगे कि ये मैंने इनको छोड़ा या मेरी इज्जत मैंने खुद गंवा दी। उसको ऐसा सोचने पे मजबूर आपको करना है। और माइंड कंट्रोल इम्पैक्ट, जब सामने वाला खुद टूटने लगे। देखिए, अब आप साइकोलॉजी से समझो। जब आप कांटेक्ट नहीं करते हो तो सामने वाला खुद को क्वेश्चन करने लगता है। वो सोचता है कि इसका कॉल क्यों नहीं आया, क्या इसके पास कोई और है, क्या इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, क्या इसको मेरी इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं है। ये सारे थॉट्स चलेंगे उसमें।
जैसे कि क्या अब उसको मेरी ज़रूरत नहीं रही है, और ये सारे सवाल उसको अंदर से तोड़ने लगते हैं। और जब गिल्ट प्लस फियर प्लस कंफ्यूजन ये तीनों मिलते हैं, तब इंसान खुद रीच आउट करता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर वो आपको कांटेक्ट करता है तब शांत रहो, कॉन्फिडेंट रहो, खुश रहो, पर थोड़े डिस्टेंस पर रहो, ताकि वो सोचे कि अब मुझे इससे मनाना पड़ेगा। और वहीं से शुरू होती है रीअट्रैक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक बोनस ट्रिक, इमोशनल रिसेट विजुअलाइजेशन। रात को सोते वक्त, हर रात को आपको सोते टाइम आंखें बंद करके आपको इमेजिन करना है कि वो इंसान आपको कॉल कर रहा है, आपसे माफ़ी मांग रहा है, और आप मुस्कुरा रहे हो और शांत हो। और दोस्तों, ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये एक टेलीपैथिक इम्पैक्ट है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, ठीक है, वो इतना पावरफुल है कि जो चीज़ बार बार विजुअलाइज की जाती है उस एनर्जी को पिक करता है। तो आपको वही सोचना है जो आप चाहते हो। और जब आपका दिमाग शांत, स्टेबल और स्ट्रांग होता है ना, तो आपकी एनर्जी सामने वाले को हिला देती है। याद रखो, सच्चा कंट्रोल शब्दों में नहीं, साइलेंस में होता है। बिना कॉल, बिना मैसेज से आप अपने पार्टनर को वापस खींच सकते हो, बस अगर आप सही माइंड गेम खेलो। अब आपको उसके पीछे नहीं भागना है, आप खुद को इतना काम और मैग्नेटिक बनाओ कि वो खुद वापस आने पर मजबूर हो जाए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी टूटे हुए दिल वालों के साथ इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि यहाँ से हर बात दिल से निकलती है और दिल में उतरती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।